राष्ट्रीय स्तर पर तो बी टीम बन के ये हम भी कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। क्या वजह है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ टिक नहीं पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर निकल निकल के जा रहे हैं। जब आप किसी कांग्रेसी को नहीं सूझ रहा था, जब विदेशी मूल का हल्ला शुरू हुआ, तो लालू यादव ने एक लाइन से बोला कि सोनिया देश की बहू है। इसको कहते हैं मन का खट्टा होना। मन खट्टा हो गया हम लोग, और भाजपा को हटाने के प्रति कमिटमेंट उसका उसी तरह से हो जिस तरह का कमिटमेंट लालू यादव का है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ये तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? केंद्र में साथ रहेंगे लेकिन बिहार में साथ नहीं रहेंगे। शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। मतलब कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? आप ज्यादा मजबूत है बिहार में, या कांग्रेस की जो स्थिति है डमाडोल वाली, उसके साथ जाने में आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, डमाडोल वाली स्थिति की वजह से दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, पिछला जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के लोगों ने 100 से ऊपर सीट से शुरुआत किया और 70 सीट पर मैंने फैसला कराया। ये जानकारी मिली हमको कि शायद सोनिया जी ने ही कहा कि नहीं साहब 70 सीट। तो जब पंचायती हुआ कि नहीं साहब, वो शुरू में 110 सीट या कितना मांग रहे थे, 70 सीट पर फैसला हुआ, या 90 सीट मांग रहे थे जो हो, लेकिन जानकारी यही मिली कि हमने पूछा नहीं किसी से, सुना हमने यही कि 70 सीट सोनिया गांधी जी ने फैसला किया। अब बताइए, 70 सीट पर आपने ले लिया चुनाव लड़ने के लिए। आप कितना गंभीर थे उस चुनाव में, जितना आप गंभीर थे सीट लेने में कि हमको 70 सीट चाहिए और 70 सीट आपने लिया, उतना ही अगंभीर थे, उतना ही आप माने लापरवाह थे चुनाव लड़ने के दरमियान। राहुल जी सबसे बड़े नेता हैं, प्रियंका जी नेता हैं, प्रियंका जी तो आई नहीं। राहुल जी ने कितनी सभाएं की? मैंने हमको लगता है कि 6 या 7 सभा या 8 सभा उन्होंने किया। एक दिन में 2 सभा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक दिन में 3 सभा कर रहे थे, एक दिन में 2 सभा कर रहे थे। पर ये था कि जो बड़ा नेता होता है वो कम सभा करता है। अभी ये एक आप दिमाग में पाले हुए हैं अपने, हाथी हमारे हथशाला में बांधा जाता था, उसका सिक्कड़ जो है ये पड़ा हुआ है। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि लंबे अरसे तक उन लोगों ने देश पर शासन किया है। अब उसका जो एक हैंगओवर होता है, उस हैंगओवर से कांग्रेस पार्टी मुक्त नहीं हो पाई और 70 सीट ले लिया। अधिकांश सीट पर कोई प्रचार करने कोई नेता नहीं गया कांग्रेस पार्टी का, कोई प्रचार करने नहीं गया। टिकट लेके उम्मीदवार खोजते हैं ये लोग। राहुल गांधी तो आए थे बिहार प्रचार करने। तो वही तो कहा हमने, कितनी सभाएं की उन्होंने? 6 या 7 सभा किया उन्होंने। तो ये है, आप 70 सीट लड़ रहे हैं, 6 और 7 कंस्टिट्यूंसी में या 6 और 7 सभा करते हैं, इसी से 70 सीट पर आप लड़ रहे हैं। कितना नॉन सीरियस हैं आप भाई। उसके चलते सब लोग ये मान रहे हैं, हमारे जो माने हमसे जो अलग हैं, जो हमारे पार्टी के नहीं है, वो भी मान रहे हैं कि 70 सीट ले लिया कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस जो है 40 सीट पर लड़ती, 50 सीट पर लड़ती, तो शायद यहाँ हमारी सरकार बन जाती। 12,000 का ही वोट का ना फर्क था, हमारी सरकार बन जाती। अब ना हमारी सरकार नहीं बन देती। ये सिर्फ हमारे ही यहाँ हो ऐसी बात नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 114 सीट पर कांग्रेस लड़ गई। पिछला जो चुनाव हुआ 2017 में उत्तर प्रदेश में, वहां मरोड़ करके अखिलेश यादव को आपने ले लिया। 177 रिजल्ट का निकला भाई, 12 या 14 आप जीते वहां। ये स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की है। अब पिछला जो 2 क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ, 2 क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ, तेजस्वी ने पहले ही कह दिया था कि भाई हमको लड़ने दीजिए दोनों सीट। आप अड़ गए कि नहीं साहब हमको सीट दीजिए ही। तो हुआ कि ठीक है, आप भी लड़िए, आपको लड़ने का शौक है। तो क्या हुआ? नतीजा दिखाई दे रहा है। अब वो इसी बात पर खुश हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि आप भी हार गए ना। अरे भाई ठीक है, हम हार गए, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? आपकी क्या हैसियत है? आपको जो 4थे नंबर पर आप चले गए, मैंने जमानत में भी जमानत नहीं बची आपकी। 3,000 4,000 वोट आपका आता है। आपका जो एक कांग्रेस ने तारापुर में जिसको उम्मीदवार बनाया, वो उसके पहले जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ा था। 9,000 10,000 वोट आया, और इनका उम्मीदवार हुआ तो 3,000 3,500 वोट आया।
इसी ताकत के सहारे आप जो है 70 सीट पर लड़िएगा। तो इसीलिए जिसको कहते हैं मन का खट्टा होना, मन खट्टा हो गया हम लोग का। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इस बार भी 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, ठीक है आप अलग लड़िएगा, लेकिन फायदा तो इससे एनडीए को ही होगा ना, क्योंकि कांग्रेस भी तो अपने प्रत्याशी उतारेगी। भाई उतारे तो उसी तरह से इनका रिजल्ट आए, जिस तरह से तारापुर में हुआ या बाकी जगहों पर हुआ। तो ये स्थिति है इनकी। इसलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोगों ने कहा है, कांग्रेस पार्टी से हम अलग नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली में सरकार बनाने की बात आएगी, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज के दिन जो स्थिति है उसमें हम समर्थन करेंगे। इसीलिए कहा, तेजस्वी ने भी कहा, लालू जी ने भी कहा कि हमारा जो है कांग्रेस के साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन है। कांग्रेस को इतना लालू यादव ने मदद किया है, हमको वो दिन याद है जिसमें सोनिया गांधी जो है मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालू यादव का समर्थन लेने के लिए आई थी, और संजोग से हम वहां मौजूद थे। और जवाब किसी कांग्रेसी को नहीं सूझ रहा था, जब विदेशी मूल का हल्ला शुरू हुआ, तो लालू यादव ने एक लाइन से बोला कि सोनिया देश की बहू है, सोनिया गांधी देश की बहू है। और इसी में सारे जो विरोध करने वाले लोग थे, जो विदेशी मूल का सवाल उठा रहे थे, हवा में उड़ गए। तो उस संकट के समय भी लालू यादव और राष्ट्रीय और उनकी पार्टी जो है मजबूती के साथ सोनिया गांधी के और कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ी रही। लेकिन आपका व्यवहार क्या है भाई? तो यही वजह है हमारा, हम मानते हैं कि हमारा एक बिहार ही है ना जहां हम लड़ते हैं भाई। तो यहाँ आप हमको नहीं लड़ने दीजिएगा। तो इसी वजह से इस बार मैंने कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, वहां अलायंस नहीं हो पाया अखिलेश के साथ। तो एनडीए को होगा ना सर, है फायदा तो एनडीए को होगा भाई। फायदा एनडीए को तो जवाबदेही हमारी ही है, कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही नहीं है कि वो देखे किसको फायदा हो रहा है। वहां एनडीए को दिल्ली में कौन रिप्लेस करेगा? तो यहाँ भी तो आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। वो तो राष्ट्रीय स्तर पर तो बी टीम बन के, ये हम भी कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए पंजाब में क्या तमाशा है। 17 बरस तक जो सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में रहा, उसको लेकर के आपने कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, और क्या तमाशा कर रहा है वहां। कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। क्या वजह है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ टिक नहीं पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर निकल के जा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। ये हमारी अकेले जवाबदेही नहीं है, और हम अपनी जवाबदेही को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। और कभी भी लालू यादव ने कम्युनल फोर्स के साथ तो कभी समझौता नहीं किया, कभी तालमेल नहीं किया। तो लालू यादव को यानी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप कम्युनल फोर्स के साथ जो है जुड़े हुए हैं। ये सर्टिफिकेट उनको जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है। लाल कृष्ण आडवाणी को जिस आदमी ने गिरफ्तार किया, जिस आदमी ने अपने सरकार को कुर्बान कर दिया इसी के लिए, जानते हुए कि हाँ भाई हम गिरफ्तार करेंगे तो हमारी सरकार जो है ये लोग नहीं चलने देंगे, मजबूती के साथ खड़े रहे। देश और दुनिया में लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो हमको यानी इसके लिए सर्टिफिकेट की किसी की जरूरत नहीं है कि हम भाजपा को मदद कर रहे हैं। भाजपा का हम मजबूती के साथ ये कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी इस बात को समझे और भाजपा को हटाने के प्रति कमिटमेंट उसका उसी तरह से हो जिस तरह का कमिटमेंट लालू यादव का है। देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस को भी इन बातों को समझना होगा। शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं, उन्होंने तमाम बातों को विस्तार से बताया है, और देखना होगा कि आने वाले समय में आरजेडी और कांग्रेस में जो दूरियां बढ़ रही हैं, क्या वो घटती हैं या फिर इससे फायदा एनडीए को सिर्फ होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।